एक दिन अकबर बादशाह और बीरबल का किसी बात पर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया। वह रूठकर दिल्ली से 15-20 कोस की दूरी पर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगे। गांव का पटेल भगवत सिंह भाटी राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेशी उस गांव में आता, उसकी वह बड़ी आवभगत करता था। बीरबल भी उसके गांव में बड़े आराम से दिन बिताने लगे। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उनकी जगह पर अपने साले को नियुक्त किया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए ऐसा करना उनकी विवशता भी थी। उसको दीवान के पद पर नियुक्त हुए 10 दिन भी न हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की परिपाटी बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से नालिशें होने का तांता लग गया। अब अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेने व बेगम और अन्य लोगों को कुछ दिखाने का विचार किया। एक बार अकबर बादशाह नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक चिन्ह बना देखा। उसको देखकर उन्होंने दीवान को 3 दिन तक इसकी स्वयं रक्षा करने का हुक्म दिया। हुक्म देकर अकबर बादशाह तो अपने महल में चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार से बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने को न मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। फिर कुछ समय बाद अकबर बादशाह ने बीरबल की खोज के उद्देश्य से गांव-गांव में यह आदेश भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं का विवाद है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा, उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। अकबर बादशाह की यह आज्ञा जिस गांव में बीरबल रहते थे, वहां भी पहुंची। तब गांव के पटेल ने सब गांव वालों को एकत्रित किया और उनको अकबर बादशाह की आज्ञा सुनाई। फिर वह बोला, अकबर बादशाह बड़ा मूर्ख है, कहीं कुएं भी इस तरह से जा सकते हैं। आप बताओ, अब क्या किया जाए? क्योंकि बादशाह की आज्ञा का पालन न होगा तो 10,000 रुपए दंड के देने होंगे। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने यह बात सुनकर सोचा, अकबर बादशाह ने मेरी खोज के लिए यह नई तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब सफल करना उचित ही है और ऐसा करने से मेरा और अकबर बादशाह दोनों का महत्व प्रकट होगा। यह सोचकर उन्होंने कहा, पटेल जी, आप चिंता न करें, तरकीब मैं बताऊंगा। आपने इतने दिनों तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसका मुझको भी तो प्रतिफल देना चाहिए। आप मुझे और अन्य 2-4 आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलें और वहां नगर के बाहर डेरा डालकर अकबर बादशाह को कहलवा भेजें कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजें। बिना अगवानी के हमारे कुएं नगर में नहीं घुसेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बादशाह कुएं लेकर बाहर तो आ नहीं सकेंगे, इसलिए वह हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की यह तरकीब सबको पसंद आई और उसी दिन बीरबल को साथ लेकर गांव के मुखिया दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहने के अनुसार पटेल ने जाकर अकबर बादशाह से कहा, हम सब लोग अपने कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत ताड़ गए कि ऐसा जवाब बीरबल के सिवा कौन दे सकता है, वह अवश्य ही इसी गांव में है। यह सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई, सच सच बताओ। पटेल ने कहा, कुछ दिनों से हमारे गांव में एक परदेशी आकर ठहरा हुआ है, उसी ने हमको यह युक्ति बताई और वह हमारे साथ आया भी है। अकबर बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने उसकी सूरत, चाल ढाल आदि के बारे में सब बातें बता दीं, जिससे अकबर बादशाह को निश्चय हो गया कि अवश्य वह बीरबल ही हैं। फिर अकबर बादशाह ने हाथी घोड़े आदि बहुत सी सवारियां बीरबल को लाने के लिए भेजीं। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। अकबर बादशाह ने बीरबल को पुनः दीवान पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के बाद 8 दिन में ही सारे शहर का प्रबंध पहले के समान ठीक हो गया और किसी प्रकार भी गड़बड़ न रही। एक बार अकबर बादशाह की सवारी नगर से बाहर गई। लौटते समय
अकबर बादशाह को हाथी का पैर धूल में छपा हुआ दिखाई दिया। अकबर बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल इस आज्ञा को स्वीकार कर वहीं ठहर गए और सेवकों द्वारा उस जगह लोहे की एक खूंटी खड़ी करवाई। फिर 100 हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी से बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस चिन्ह की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। वे लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 रुपए लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। फिर बीरबल ने अकबर बादशाह से मकानों को न तुड़वाने की प्रार्थना करने का वचन देकर महल का रास्ता नापा और रुपए राजकोष में जमा कर दिए तथा कोषाध्यक्ष से उन रुपयों की रसीद लेकर दरबार पहुंचे। बीरबल को दरबार में देखकर अकबर बादशाह ने आश्चर्यचकित होकर उनसे हाथी के पैर की रक्षा के विषय में पूछा। बीरबल ने कोई जवाब न देकर 1 लाख रुपए की रसीद दिखा दी। अकबर बादशाह ने रसीद का मतलब पूछा। तब बीरबल ने कहा, हाथी के पाँव के चिन्ह की रक्षा करने के कारण यह रुपए उन्हें प्राप्त हुए हैं। अकबर बादशाह और दरबारियों ने जब सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर अकबर बादशाह ने अपने साले को बुलाया और कहा, तुम हाथी के पैर के चिन्ह की रक्षा करने में 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी प्राप्त न कर सके, और बीरबल ने बिना प्रयास के एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए। इससे तुम कदापि दीवान पद के योग्य नहीं हो। यह सुनकर अकबर बादशाह का साला चुपचाप चला गया और फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी सिर न उठाया। बीरबल की वाहवाही हुई और बहुत सत्कार मिला। अकबर बादशाह विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान भी थे। लेकिन अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। कारण था कि वे बीरबल को बहुत चाहते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। अतः बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग ख्वामख्वाह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर व बुद्धिमान है। अकबर के ऐसा कहने पर वे लोग कहने लगे, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से आपने एक हिंदू को सिर चढ़ा रखा है। उसी दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा उठे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप। उनकी समझ में सवाल का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी है। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत बड़ी है। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों की फांसी लगवा दूंगा। तीसरे ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले। उनके चेहरों पर मुर्दनगी छा गई। चारों ही फांसी के नाम से पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर न सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वही उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है।
आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए क्या शर्त है? तब बीरबल ने उनको अपनी शर्त बताते हुए कहा, तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरी जूतियां लेकर चलेगा। अगर अन्य किसी समय पर बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे ऐसा कभी न करते। लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूतियां उठाए हुए चल दिए। बीरबल हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के 4 दरबारी बीरबल को चारपाई सहित कंधे पर लाद कर दरबार में ले जाते हुए मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार में सबसे बड़ी चीज गर्ज है। अकबर बादशाह मुस्करा उठे। दरअसल वे उन चारों को सबक सिखाना चाहते थे। बसंत ऋतु में एक दिन अकबर बादशाह ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत बाग में दरबार लगाया गया जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। अकबर बादशाह के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया और उसने आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। अकबर बादशाह ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। प्रतिष्ठा की कितनी ही पंक्तियों के अतिरिक्त उसमें यह वाक्य लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा तो मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महलों में रहने योग्य समझकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया और उस सौदागर को मुन्हमांगा दाम 1000 रुपए देकर उसको मोल ले लिया और एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में उसे टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस आया तो मुझको पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे सब नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी और पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया और उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरा न्याय हुआ, यदि ऐसे और भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, धीरज रखो, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़ कर ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मार कर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश तेरे साहस को। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? हंस को तो मारकर खा गया और पंख पगड़ी में छुपाता फिर रहा है। जब बीरबल ने ऐसा कहा तो वास्तविक पक्षी चोर सामने आ गया। बीरबल का इस तरह कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा संदेह कर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उसको ताड़ लिया।
उन्होंने उसके सिवाय सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी तरह से उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। मार की आज्ञा सुनते ही उसने डर के मारे अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया और हंस के जो पंख पगड़ी में छिपा रखे थे वह निकाल कर दिखा दिए। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूं। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहांपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है
और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहांपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था: अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मिलाकर उन्होंने सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग भी आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथोचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उस एलची को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया, फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता, गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या है। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। दिल्ली में देवीदास नामक एक गृहस्थ रहता था। उसके विषय में दिल्ली में ऐसी किंवदंती फैल रही थी कि जो कोई भी प्रातःकाल देवीदास का चेहरा देखता है, उसको दिन भर खाना नसीब नहीं होता। यह किंवदंती फैलते फैलते अकबर बादशाह के कानों तक भी पहुंची तो उन्होंने विचार किया कि सत्य अथवा असत्य का निर्णय करना चाहिए। यह विचार मन में पक्का कर अकबर बादशाह ने देवीदास को बुलाया और रात में उसको अपने शयनागार के पास एकांत कक्ष में सुला दिया।
दूसरे दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले उसका चेहरा देखा और विचार किया कि देखें आज क्या होता है। फिर अकबर बादशाह दरबार में चले गए और सब आवश्यक कार्यों को करके भोजन करने के लिए पधारे तो बावर्ची ने अलग अलग प्रकार के खानों से थाल भरकर उनके सामने रखे। परंतु एकाएक उस थाल में एक मरी हुई मकड़ी दिखाई दी, जिससे बादशाह को ग्लानि हो गई और वे भोजन किए बिना ही उठ खड़े हुए। फिर तत्काल दूसरा खाना बनाया गया, परंतु उसमें बहुत देर हो गई। सो उस दिन अकबर बादशाह को संध्या समय 4 बजे भोजन मिला। इस संयोग से अकबर बादशाह को निश्चय हो गया कि यह मनुष्य निस्संदेह मनहूस है, इसलिए इसको मरवा डालना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इस दुष्ट को तुरंत फांसी दे दो। यह हुक्म पाकर जल्लाद उसको फांसी के स्थान पर ले गए, परंतु रास्ते में बीरबल मिल गए। उसको देखकर बीरबल को दया आ गई। उसका वृतांत सुनकर उसको एकांत में ले जाकर बीरबल ने समझाया, जिस समय जल्लाद तुम्हें सूली घर में ले जाकर तुमसे पूछें कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब तुम कहना कि मेरी केवल यह इच्छा है कि मैं नगर के लोगों के सामने यह प्रकट करूं कि मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं। मनहूस देवीराम को फांसी लगाने के लिए ले जाता हुआ जल्लाद मिलता था, परंतु जो प्रातःकाल बादशाह अकबर का चेहरा देखेगा उसको फांसी होगी, कारण कि आज प्रातःकाल मैंने अकबर बादशाह का चेहरा देखा था, जिसका यह फल है कि अब मैं सूली पर चढ़ाया जा रहा हूं। यह कहकर बीरबल चले गए और जल्लाद उसको फांसी वाले स्थान पर ले गए। वहां जाकर जल्लादों ने देवीदास से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवीदास ने बीरबल के कहे अनुसार उनको जवाब दिया, जिसको सुनकर वे अचंभित हो अकबर बादशाह के पास गए और देवीदास की अंतिम इच्छा उन्हें बताई। यह सुनकर अकबर बादशाह घबराए और जल्लादों से कहने लगे, उसे फांसी मत दो और मेरे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञानुसार जल्लाद देवीदास को दरबार में लाए। उसे देखते ही अकबर बादशाह ने उसे इनाम दिया और यह कहकर विदा किया कि इस बात को किसी से मत कहना। बाद में यह मालूम होने पर कि देवीदास को यह बात बीरबल ने सुझाई थी, वह बीरबल से बहुत प्रभावित हुए। इसमें शक की कोई बात न थी कि बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे, तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहांपना, इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर यह पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रास्ता में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ, जहांपना, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। अकबर के दरबार में पढ़ा लिखा गधा पोथी पढ़ता हुआ और बीरबल उसकी रास्ता में हुए। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहांपना, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जिस पन्ने पर घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता। एक आदमी तोते पकड़कर पढ़ाने लिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार उसके हाथ एक बड़ा सुंदर तोता लग गया। उसने तोते को पढ़ाया, उसे इंसानी बोली सिखाई। तोता भविष्य की बात बता देता था। उस आदमी ने वह तोता अकबर बादशाह को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक सेवक रख दिया और उसे हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जो व्यक्ति जीवित तोता मरने की खबर देगा उसे भी नहीं छोड़ूंगा।
सेवक तोते को अपने साथ ले गया और उसकी खूब सेवा करने लगा। एक प्रकार से उसकी रक्षा का पूरा भार उसी पर था। लेकिन एक दिन वह तोता अचानक मर गया। रखवाला सेवक घबरा गया। वह भागा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए बोला, अब मेरी जान नहीं बच सकेगी सरकार। मुझे आप ही बचा सकते हैं। तोते की मौत की खबर मैं बादशाह को दूंगा तब भी प्राण दंड मिलेगा, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राण दंड मिलेगा। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चित रहो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, बीरबल ने उसे आश्वस्त किया। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ? क्या तोता मर गया? मैं नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है और न ही फुदकता है, बीरबल ने बताया। लेकिन हुआ क्या उसे? आओ चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बीरबल से बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसे कैसे कहता हुजूर? प्राण दंड जो मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था मरने की खबर देने वाले को भी प्राण दंड मिलेगा। ओह, तभी वह रखवाला गायब है, बादशाह हंसे। जबकि वह बेकसूर है, हुजूर। तोता तो अपनी मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से रखवाला बच गया। उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया।